उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, और अगर जिद जीत की हो जाए तो हार भी मेरे साथियों हरा नहीं सकती। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपको बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी ना हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 संबंध और फलन की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 2.3 को एकदम शुरू से लेकर अंत तक फ्रीज करवा दिया था मेरे साथियों। तो आज की सभा से हम किसको विविध प्रश्नावली को मिसलेनियस एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं मेरे साथियों। तो इसमें हम 5 और 1 6 सवालों को कंप्लीट करेंगे। तो अपना फोकस फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल इस बोर्ड पर केंद्रित करना होगा भैया। तो पहला सवाल हमारा क्या है, चलिए देख लेते हैं मेरे साथियों। तो पहला सवाल है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़ लेते हैं। तो पहला सवाल आपको दिया है संबंध। पहला सवाल है मेरे भाइयों संबंध। पहला है आज का संबंध एफ आपका एफ एक्स बराबर आपके पास क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर एक्स 0 से 3, कितना मेरे भाई एक्स 0 से 3, और अब दिया गया नीचे आपको 3x और 3x आपका 3 से 10 तक, और परिभाषित है। क्या है, परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है। क्या है मेरे भाई, डिफाइन है, परिभाषित है। चलो कोई बात ना है, परिभाषित है तो क्या दिक्कत है। अब बात करते हैं दूसरा संबंध जी। क्या मेरे भाई संबंध जी आपका कोमा जी एक्स में बराबर एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर कोमा, यहां पर कोमा भी है, कोमा कितना 0 एक्स और आपका 2, यानी कि 0 भी इंक्लूड है 2 भी इंक्लूड है, और आपका 3x कोमा 2 से आपका 10 तक द्वारा डिफाइन है, द्वारा परिभाषित है भैया। क्या है, द्वारा परिभाषित है। तो यहां पर आपका द्वारा परिभाषित है। क्या है ये, द्वारा परिभाषित है। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि एफ एक फलन है, जी एक फलन नहीं है, वाई। कारण पूछ रहा है कि एफ तो आपका फंक्शन हो गया, जी आपका फंक्शन नहीं हुआ। तो पहले मेरे भाई एफ एक्स को इसको लिख लो। तो मैंने मेरे साथियों आपको यहां पर लिख लिया। फलन कब नहीं होगा, जब उसके एक इनपुट के 2 आउटपुट मिले, बस ये आपके मन में याद आ जाना चाहिए। तब फलन नहीं होगा कि एक इनपुट के दो आपको आउटपुट मिले, यानी कि किसी संबंध के भिन्न भिन्न क्रमिक गुण के कोई भी प्रथम घटक समान नहीं हो भैया। तो देखो f बराबर आपका कितना आएगा, 0 रखी मैंने, तो कितनी आएगी, 0 का संबंध आपका 0 से ही आ गया भाई, 0 का तो 0 से आ गया। अब यहां पर मैंने 1 रखी तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का संबंध भी आपका 1 से ही आ जाएगा। और मैंने यहां पर 2 रखी तो 2 का संबंध किससे आएगा, 4 से आ जाएगा। तो 2 का संबंध आपका 4 से आ जाएगा। और मैंने अगर इसमें 3 रखी तो 3 का जो संबंध है, 3 का जो रिलेशन है वो किससे आएगा, 9 से। 3 का रिलेशन आपका 9 से आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैं 3 रखूं तो क्या आएगा, 3 का 9 से। सेम अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं कही जाती, रोस्टर रूप में हम अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड भाई, रिपीटेशन यहां पर अलाउड नहीं है। अब क्या करेंगे, 4 का आपका किससे आएगा, 4 का आएगा भाई 12 से, और 5 का किससे आएगा, 5 का आएगा मेरे भाई 15 से, क्योंकि 5 से आपका 15 हो जाएगा, तो 5 का 15 से आएगा। फिर क्या बचे, 6 का कितना से आएगा, 18 से आएगा। 6 का किससे आएगा, 18 से आएगा। और 7 का किससे आएगा, 7 का 21 से आएगा। यहाँ पर देखिए 7 का 21 से आएगा, और 8 का 24 से, 8 का यहाँ पर 24 से आ जाएगा रिलेशन। और 9 का किससे आएगा, 9 का आएगा 27 से, तो 9 का आपका 27 से आ जाएगा। और 10 का आपका 30 से आ जाएगा भाई, 9 का 27 से आ गया, 10 का 30 से आ जाएगा। अब देखिए जीएक्स को, तो जीएक्स को यहां पर लिख देते हैं भैया, कहां पर, यहां पर, यानी कि जी आपका जो रिलेशन है ना वो यहां पर है। क्या आएगा भैया जी का, चलो देख लेते हैं। तो ये आएगा आपका, देखिए जब मैंने x की वैल्यू 0 ली, जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये भी 0 आएगा, यानी कि फलन का मान भी 0, 0 का वही 0 से 1 ले ली जब x की वैल्यू, तो आपका फलन का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी कि 1 का 1 से ही आ जाएगा। और जब मैंने x की वैल्यू 2 ले ली तो 2 का रिलेशन किससे आ जाएगा, 2 का रिलेशन आ जाएगा मेरे भाई 4 से, तो 2 का 4 से आ गया। उसके बाद नीचे देखिए, जब मैं 2 का लिया तो किसने आएगा, 6, 2 का 6 से, यही गेम है भैया, यही समझना है, यही समझना होगा, 2 का 6 से। और आपका 3 का किससे आएगा, 3 का आएगा हमारा 10 से, सॉरी 3 का आएगा हमारा, अरे 3 का आ जाएगा 9 से, 3 का 9 से। उसके बाद 4 का 12 से, सारे के सारे सेम ही आएंगे, 4 का 12 से, 5 का किससे 15 से, 6 का 18 से, 7 का 21 से,
सेम आने वाले हैं उसी के से 8 का 24 से, 8 का 24 से, 9 का 27 से और 10 का 30 से मेरे भाई, 10 का 30 से, 10 का किससे आएगा, 10 का 30 से आएगा। अब देख लीजिए इसमें कोई भी भिन्न भिन्न क्रमित अगर युग्म हमने ऑर्डर पेड भिन्न भिन्न डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्ड पेड अगर हमने पकड़ लिए उठा लिए मेरे साथियों, तो क्या किसी भी का भी प्रथम घटक समान आपको दिख रहा है। देखो 0 1 का 0 से, 1 का 1 से, 2 का 4 से, 3 का 9 से, 4 का 12 से, 5 15 से, 6 18 से, 7 21 से, 8 24 से, 9 27 से, 10 30 से। तो कोई भी ऐसे नहीं आ रहा कि भाई 10 का 30 से भी है और 10 का 40 से भी है, नहीं आ रहा ना ऐसा कोई भी। जैसे अगर 5 का 25 से भी, 5 का 15 से भी, कोई भी नहीं आ रहा ऐसा। अब बात करते हैं इसमें देखिए मेरे साथ हूं, इसमें देखिए 0 का 0 से, 1 का 1 से, 2 का 4 से, 2 का 6 से, यहीं पर आ गया मैं, यहीं पर आ गया मेरे साथियों। देखो 2 का 4 से भी आ रहा संबंध और 2 का 6 से भी आ रहा है, यानी कि दो भिन्न भिन्न क्रमित युग्म है, इनमें से प्रथम घटक दोनों का समान है यहीं पर, इसलिए आपका ये क्या नहीं है, फलन नहीं है, इसलिए आपका क्या है, ये संबंध ही है। क्योंकि फलन क्या होता है, एक इनपुट करने पर एक ही आउटपुट आपको देता हो। कोई फंक्शन आपका एक इनपुट दे रखे हम उसमें, तो आउटपुट भी एक ही दे, लेकिन यहां पर तो इनपुट तो एक ही है और आउटपुट दो दो है, 4 और 6। दैट्स वाई दिस इज नॉट ए फंक्शन भाई। अब बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2। आसान है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। सवाल नंबर 2 में आई होप आपको ये पहला सवाल इजीली क्लियर हो ही गया होगा। तो सवाल नंबर 2 हमारा क्या है, सवाल नंबर 2 है हमारा, देखिए एफ एक्स बराबर आपका एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अगर इफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर देन एफ 1.1 माइनस में एफ 1 और डिवाइड में 1.1 माइनस में 1.1 माइनस में 1 क्या आएगा आपका। तो सबसे पहले तो हम क्या ज्ञात करना चाहिए हमें, एक एफ 1.1, यहां पर भी एक्स है ना, उसके स्थान पर 1.1 लिख दीजिए, आपका क्या मान आएगा। देखो एफ 1.1 हमारा क्या आता है, सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा, निकालो भाई 1.1 का स्क्वायर कितना आने वाला है, 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर आ जाएगा 1.21, 1.21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा रे 1.21। और अब एक रखेंगे जहां पर भी एक एक्स है ना, वहां पर एक रख देंगे, 1 का स्क्वायर। और मेरे साथी 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है और कुछ ना है। अब 1.21 लिखेंगे यहां पर, देखिए 1.21 माइनस में 1.00 डिवाइड में 1 पॉइंट कितना है 1 है और माइनस में 1। अब क्या करेंगे, घटा लीजिए, तो ऊपर कितना बचेगा आपके पास, ऊपर बचेगा आपके पास 0.21, 0 से 0 1 में 0 करोगे तो आपका 1 आ जाएगा, 2 में 0 करोगे 2 आ जाएगा और 0 माइनस 0 तो 0.21। और डिवाइड में आपके पास कितना बचने वाला है, डिवाइड में हमारे पास बचने वाला है 1.1, यानी कि यहाँ पर 0 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 में से 0 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास 1 ही आ जाएगा और 1 में से घटाएंगे तो 0.1। क्या फाइनल आंसर आएगा, क्या फाइनल आंसर आएगा, आंसर फाइनल आएगा देखिए 2.1। कितना फाइनल आंसर आएगा यहाँ से 2.1। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए यही हमारा फाइनल आंसर है, करेक्ट आंसर है मेरे साथियों। अब बात करते हैं, ये हमारा सवाल नंबर 2 था। तो अब आज के तीसरे सवाल की बात करते हैं। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा है मेरे भाई प्रांत का। तो प्रांत ज्ञात करना है आपको। एक रेशनल फंक्शन दिया गया है, परिमेय फलन दिया गया है। परिमेय फलन होता क्या है, जब आपका कोई बहुपदीय फलन कैसे आ जाए, भिन्न के रूप में आ जाए, जैसे कि एफ एक्स और जी एक्स, इस रूप में अगर आपका आ रहा है तो वो है आपका क्या होता है, वो है आपका परिमेय फलन कहलाता है। जहां पर जी एक्स आपका कभी भी 0 नहीं हो भाई, क्या नहीं हो, 0 नहीं हो। तो अब आपका क्या ज्ञात करना है, इसका प्रांत ज्ञात करना है। आपको दिया गया है एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 12। क्या ये आपका परिमेय फलन है, परिमेय बेबी उचित है या फिर अनुचित है भाई, यानी कि विषम है, बिल्कुल है। ये आपका विषम परिमेय फलन है, ना कि उचित परिमेय फलन, जो आपको समाकल में चैप्टर में काम आएगा मेरे भाई। उचित परिमेय फलन और विषम परिमेय फलन। तो देखिए प्रांत, इसका प्रांत अलग अलग देखें तो आर है, इसका अलग देखें तो आर है, लेकिन जब इनको भाग कर देंगे तो देखिए जी एक्स कभी भी 0 नहीं होता। अगर ये जी एक्स 0 नहीं होगा, कब नहीं होगा जी एक्स 0, इनके फैक्टर निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 12 बराबर में 0। तो देखिए क्या क्या फैक्टर होंगे इसके, एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 2x प्लस में
12 बराबर में 0, तो आपका कितना आ जाएगा x माइनस में 6 माइनस में 2 x माइनस में 6 बराबर में x माइनस में 2 और x माइनस में 6 कितना आएगा x बराबर में 2 और x बराबर में 6। भाई x बराबर में 2 और x बराबर में 6 आ जाएगा। इन दोनों को छोड़कर सभी के लिए आपका ये फलन डिफाइन हो जाएगा, यानी कि इसका परिसर आएगा R में से आप 2 और 6 को हटा दीजिए, यही इसका प्रांत क्या है, इसका डोमेन है। इसका क्या है मेरे भाई, इसका डोमेन है। अब सवाल नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं। आसान तरीका था, कोई दिक्कत समस्या नहीं होती है परिमेय फलन में। इसका प्रांत क्या आएगा मेरे साथियों, इसका प्रांत कैसे निकालोगे, 1/√x माइनस में 11। इसका प्रांत कैसे निकलेगा, कुछ ना है, मैंने आपको बताया था शुरुआत के 2.3 के लेक्चर में कि 1/√fx हो तो क्या करते हैं, fx आपका 0 से बड़ा होना चाहिए मेरे साथियों, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 0 भी नहीं होना चाहिए और ना ही नेगेटिव होना चाहिए, तभी आपका फलन डिफाइन होगा। तो देखिए x माइनस में 11 कितना आ जाएगा, ये आपका 0, तो x की वैल्यू 11 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 12, 13, 14 और अनंत तक कितनी भी हो सकती है, यही इसका क्या होगा, यही इसका प्रांत होगा, यानी कि यही हमारा डोमेन है भाई। अब बात करते हैं अगले सवाल की, सवाल नंबर चौथे की। और सवाल नंबर चौथा हमसे क्या कहता है मेरे भाई, आसान तरीके से देखेंगे, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से देखेंगे। तो सवाल नंबर चौथा हमारा क्या है, समाकलन ही, सवाल नंबर चौथा है हमारा अंडर रूट, कितना मेरे भाई, अंडर रूट एक्स माइनस में 1, तो एफ एक्स बराबर में आपका पास कितना है, अंडर रूट एक्स माइनस में 1। और मैंने आपको पहले ही लेक्चर में 2.3 के पहले लेक्चर में आपको बता दिया था, क्या बताया था, कि जब भी अंडर रूट आ जाए तो आपका जो अंडर रूट के अंदर फलन है ना, वो आपका कभी भी 0 के तुल्य नहीं होगा, मतलब 0 के बराबर भी नहीं होगा, ना ही नेगेटिव होगा, यानी कि ये x माइनस में 1 है ना, ये ऐसे आएगा। और जब आपका वैल्यू कितने आ जाएगी, यहां से 1 से अनंत, तो आपका प्रांत तो कितना आ रहा है, यहां से प्रांत तो आ रहा है आपका 1 से अनंत, कितना आ रहा है मेरे भाई, 1 से अनंत, तो प्रांत तो हमारा 1 से अनंत आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। क्या इसका परिसर भी हमसे पूछ रहा है, अभी देख लेते हैं मेरे साथियों एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से। यस, इसका आपको परिसर भी बताना होगा। तो परिसर कैसे बताओगे, फलन की मिनिमम वैल्यू आपकी क्या क्या आ सकती है मेरे भाइयों, देखो मैंने अगर 1 रख दी तो 1 माइनस में 1 कितने आ रहे हैं, 0, फलन की मिनिमम वैल्यू 0 आ सकती है। और अगर मैंने और 0 1 ही रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, वो पॉसिबल है ही नहीं, तो हम क्या रख सकते हैं, 0 रख नहीं सकते यहाँ पर x की वैल्यू, तो आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, सॉरी 1 रखेंगे तो 0। मिनिमम फलन क्या मान देगा आपको, मिनिमम फलन मान देगा 0, और मैक्सिमम धनात्मक में अनंत तक कहीं पर भी दे सकता है, यानी कि आपकी वैल्यू 0 से अनंत, यानी कि मेरे साथियों प्रांत तो आपका 1 से अनंत और आपका जो परिसर है वो 0 से अनंत आएगा। ये आपका प्रांत है, ये आपका परिसर है भैया, ये आपका प्रांत है और ये आपका परिसर है। ऐसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस में 3 हो तो इसका प्रांत बता दो, क्या प्रांत आएगा इसका, x माइनस 3 कभी भी आपका 0 नहीं हो, ये बात अपने मन में ध्यान रखें, मतलब 0 से बड़ा ही होगा और 0 के तुल्य होगा। तो देखिए x की वैल्यू क्या क्या आएगी, यहां से 3, यानी कि 3 हो सकती है 3 से अनंत, कितनी मेरे साथी, 3 से अनंत। और अगर जब मैं 3 को रख दूंगा तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0, तो 0 से अनंत, तो आपका परिसर तो वही आपका 0 से अनंत होने वाला है, प्रांत आपका 3 से अनंत होने वाला है मेरे साथियों। तो प्रांत परिसर इसका हो गए। अब सवाल नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा हमारा क्या कहता है भैया, पांचवा सवाल नंबर पांचवा हमारा क्या कहता है मेरे साथियों, उसको भी उड़ा ही डालते हैं भैया। देखो सवाल नंबर पांचवा आपको दिया गया है एफ एक्स बराबर में कितना है, मॉडुलस, दिस इज एब्सोल्यूट मीन फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये, निरपेक्ष मान फलन, यानी कि आपका निरपेक्ष मान फलन है। इसको देखते हैं कैसे करेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप का बनता है। कैसा ग्राफ बनता है, ऐसा बनता है, देखो बी शेप का ग्राफ। अरे कैसा बनता है इसका ग्राफ, इनका ग्राफ बनता है मेरे भाई बी शेप का ग्राफ। तो देखिए यहां पर x माइनस में 1 बराबर में जब हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू किसके तुल्य आएगी, x की वैल्यू 1 के तुल्य आएगी, तो ये आपको 1 पर काटेगी, यानी कि यहां पर ऐसे बनेगा मेरे साथ। यहाँ पर ये लो, ये वी शेप है, ये वाला धनात्मक संख्याओं के लिए, ये वाला ऋणात्मक संख्याओं के लिए। इसका प्रांत पूछ रहा है और परिसर पूछ रहा है। आपको एक बात बता देता हूं, क्या देख लीजिए, आप ग्राफ से समझ लीजिए, क्या इसका x का मान ऋणात्मक है, हाँ भाई x का मान ऋणात्मक है और x का मान धनात्मक भी है, और x का मान यहाँ आपका प्रांत है। लेकिन इसका परिसर देखो भाई, क्या इसका परिसर, क्या इसका रेंज कहीं पर भी कभी भी ऋणात्मक हो रहा है, बिल्कुल नहीं। इसका परिसर ऋणात्मक बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, वो आपको ग्राफ से स्पष्ट नजर आ रहा है मेरे साथियों।
बिल्कुल भी आप इसका परिसर परिसर ऋणात्मक नहीं है। तो प्रांत तो आपका इसका क्या आएगा, देखो x माइनस में 1, ध्यान रखने योग्य बात। तो आपका देखिए प्रांत आपका आएगा, प्रांत आएगा 1 से अनंत। प्रांत इसका 1 से अनंत आने वाला है, अनंत कभी भी शामिल होता नहीं है, एक यहाँ पर सम्मिलित है, इंक्लूड है। और इसका परिसर, परिसर क्या आएगा, r प्लस, यानी कि सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं, जो शून्य है, ऋणात्मक नहीं है, जीरो भी इंक्लूड होगा भैया, r प्लस। तो ये आपका प्रांत आ गया, ये आपका परिसर आ गया। अब क्या पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, प्रांत परिसर ही पूछ रहा है। तो आज का प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली का आखिरी सवाल और एक एग्जाम्पल को और करेंगे हम भैया। तो विविध का आखिरी सवाल क्या है, हमारा सवाल नंबर 6। तो विविध का आखिरी क्वेश्चन हमसे क्या कहता है भैया, देखिए बड़े ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है विविध का। आपका क्वेश्चन है, देखिए f बराबर आपके पास दिया गया है x कोमा एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब आपसे इसका क्या पूछ रहा है, x बिलोंग्स टू r, इसका परिसर निर्धारित करो। कैसे परिसर निर्धारित करेंगे इसका, तो इसका परिसर ऐसे निर्धारित करेंगे, देखिए x आपका क्या है, यहां पर x की स्थान पर जो भी वैल्यू रखी जाएंगी वो क्या होंगी, पूर्व प्रतिबिंब। किसके लिए, इनकी जो वैल्यू आएंगी, और इसके लिए ये इनकी जो वैल्यू आएंगी वो आपकी प्रतिबिंब हो जाएंगी। और जो प्रतिबिंबों का जो समुच्चय आएगा वही इस फलन का परिसर हो जाएगा। ये तो बात समझने की कि जो प्रतिबिंबों का जो समुच्चय आएगा ना, वही इस फलन का क्या हो जाएगा, परिसर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, रेंज हो जाएगी। तो ये इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, आपका परिसर आ जाएगा। एक्स तो आप वास्तविक संख्याओं से लेंगे ही लेंगे। और हमें आपको, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, अगर प्रांत, अगर आपका प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या फिर कुछ संख्याओं को छोड़कर उनका समुच्चय है, तो भैया x को y के पदों में लिखना है और y के वे मान देखने हैं जिनके लिए x का एक्सिस्ट करता हो, x का अस्तित्व हो। तो x बराबर, अब आपका देखिए y बराबर आपका निकल के आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई। इन प्रांत का, इसके प्रतिबिंब के मान निकाल लो, इनका जो समुच्चय आएगा वही आपका रेंज कहलाएगा। तो देखिए इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर मल्टीप्लाई, तो आप कितना आएगा, y प्लस में एक्स स्क्वायर बाई बराबर में एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर वाला पद एक तरफ कर लो, तो मैं एक्स स्क्वायर वाला पद एक तरफ कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बाई बराबर वाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कैसी भी नहीं हुई। यहां से एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन लेता हूं, तो कितना बचता है, 1 माइनस में वाई डिवाइड में वाई। तो एक्स स्क्वायर आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड में वाई, 1 माइनस में वाई कितना आ गया, 1 माइनस में वाई। लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट वाई 1 माइनस में वाई। अब देख लीजिए, ये आपका वास्तविक होना चाहिए x, काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो x की क्या, y की क्या क्या वैल्यू मैं रखूं, उनके लिए x का एक्सिस्ट करता हो, x यानी कि x का अस्तित्व होता हो, तो मैं क्या क्या वैल्यू रखूंगा, सोचो समझो। सपोज करो मैंने y की वैल्यू यहां पर 5 लिख दी, क्या लिख दी मेरे भाई, 5। तो देखिए 5 अंडर रूट 1 माइनस में 5 कितना आएगा, ये 5 बाई माइनस में 4। नॉट पॉसिबल मेरे भाई, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। x और x आपका काल्पनिक होना नहीं चाहिए, x का अस्तित्व नहीं होगा। तो मैं अगर जीरो रख दूं, मैं अगर जीरो रख दूं y की वैल्यू, तो जीरो तो मैं रख सकता हूं मेरे साथियों, बिल्कुल रख सकता हूं। तो मैंने y की वैल्यू जीरो रखी, तो 1 माइनस में जीरो कितनी आएगी, जीरो। हाँ, तो x जीरो जरूर हो सकता है क्योंकि वास्तविक संख्याओं को बिलोंग करता है, तो x आपका जीरो तो हो सकता है मेरे साथियों। अब अगर मैंने इसकी वैल्यू, अब मैंने इसकी वैल्यू समझो माइनस में 1 रख दी, तो y की वैल्यू जब मैंने माइनस में 1 रखी, तो 1 प्लस में 1, ये कितना आ गया रे, ये आ गया आपका -1 और +1, माइनस में 1/2। ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, x आपका काल्पनिक नहीं हो सकता है। तो ना तो आप ऋणात्मक में संख्या रख सकते हैं, ना आप धनात्मक में रख सकते हैं एक सदिक। यानी कि अगर मैं 1 से छोटी और 0 के बीच में कोई संख्या रख के देखूं, मान लीजिए मैंने हाफ रखी मेरे साथियों, तो हाफ अगर मैं यहां पर रखता हूं, तो देखिए x की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक बाई की वैल्यू हाफ रखी मैंने, 1 माइनस में हाफ, तो हाफ में से अगर एक में से हाफ गई तो हाफ बची, और हाफ हाफ मेरे भाई 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, और 1 आपका रियल नंबर है। यानी कि कुल मिला के कहने की बात है कि आपका y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, यानी कि 0 तो हो सकती है, 1 से छोटी होगी। यानी कि आपका जो परिसर आएगा ना, वो ये परिसर आएगा। देखिए परिसर को मैं कैसे लिखता हूं, समुच्चय निर्माण रूप के में लिखता हूं, या कैसे लिखता हूं, अंतराल रूप में लिखता हूं। देखिए 0 से 1, 0 से 1, 0 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड है, 1 में साथ यहां पर इंक्लूड नहीं है मेरे भाई।
अब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आसान सा एग्जाम्पल है, शानदार सा एग्जाम्पल है भैया। आई होप आपके सवाल क्लियर हो गया होगा। प्रतिबिंबों का जो समुच्चय आएगा ना हमारा, वही परिसर कहलाएगा। और जब प्रांत आपका वास्तविक संख्या को समुच्चय या फिर कुछ संख्याओं को छोड़कर उनका समुच्चय होता है, तो आपको x को y के रूप में लिखना पड़ता है। किसके रूप में? x को y के रूप में लिखना होता है भैया। अब क्या बात करते हैं? अब बात करते हैं, देखिए एक सवाल है आपके पास, वो है आपका एग्जाम्पल। क्या है मेरे भाई? एग्जाम्पल है। देखिए क्या कहना चाहता है ये, एफ एक्स बराबर आपके पास कितना है? एफ एक्स बराबर कितना मेरे भाई? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, कितना? एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x बाई प्लस में 5 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4 का प्रांत क्या है? इसका आपको डोमेन बताना है मेरे भाई। सीधा सा है। क्या है ये? कौन सा फलन है? ये आपका रेशनल फंक्शन है, परिमेय फलन है। तो परिमेय फलन का प्रांत कैसे ज्ञात करते हैं? इसका भी आर है, इसका भी आर है। अब दोनों को आपने डिवाइड कर दिया तो भाई एक कंडीशन तो है। क्या कंडीशन बताई थी हमने आपको? एफ एक्स जी एक्स, कि आपका जी एक्स जीरो के तुल्य नहीं होना चाहिए कभी भी। जीरो के तुल्य होते आपका फलन इनडिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो जीरो के तुल्य नहीं है तो मैं क्या करता हूं, इसके वह फैक्टर हटा लेता हूं जो इसको जीरो करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 3x नहीं, माइनस में 4x माइनस में x प्लस में 4, क्या क्या कॉमन आएगा? x माइनस में 4 कितना आ गया मेरे भाई? x माइनस में 4, यहां पर भी एक कॉमन ले लिया, x माइनस में 4, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? x माइनस में 1 और x माइनस में 4 में साथियों। तो x की वैल्यू 1 तो 1 आ जाएगी और एक x की वैल्यू 4 आ जाएगी। वास्तविक संख्याओं में से अगर आप 1 और 4 को हटा देते हो तो वही इसका प्रांत आ जाएगा। और जो आपने सवाल करा था विविध प्रश्नावली का, उसमें से हमने वास्तविक संख्याओं में से किन किन संख्याओं को हटाया था? वास्तविक संख्याओं में से हमने 2 और 6 को हटाया था। तो देखिए आर में से जब मैं किसको हटा देता हूं? 1 और 4 को हटा देता हूं, तो यही आपका प्रांत निकल के आ जाता है इस सवाल के लिए। तो यही आपके लिए प्रांत में साथियों। तो देखिए आज की सभा को हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। अगर आज की सभा से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, अगर आपको आज की सभा से कुछ भी सीखने को मिला हो ना, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें और इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।